नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल शाम को वो खुशखबरी आखिरकार मिल गई और जो जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे, आपके 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ठीक है, साथ में आपके लिए 5 ऑर्डर जारी हुए हैं जो सरकार को करना ही थे। सरकार ने बहुत इंतज़ार करवाया लेकिन आखिरकार वो घोषणाएं कर दी। तो आपको एक एक घोषणा आप दिखाऊंगा, लास्ट में आपकी रिपोर्ट को सामने रखेंगे जो यहाँ पर एडमिन विभाग की तरफ से सरकार की तरफ से पेश की गई है। ठीक है, हर 6वें 7वें वेतन आयोग से पहले ये रिपोर्ट आती है, तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है, मतलब आपकी चीज़ें बहुत नज़दीक आ चुकी हैं। तो पूरी खबर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि जब भी हम आपको केंद्रीय कर्मचारियों से रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट दिखाएं या कोई ऑर्डर दिखाएं, सबसे पहले आप उसको देख पाएँ। ठीक है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाती है। ठीक है, वीडियो लास्ट से जरूर देखिए, लास्ट में आपके 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट यहाँ पर रखी जाएगी सामने। ठीक है, तो पहले हाईलाइट्स को देख लेते हैं। हाईलाइट्स क्या है हमारे पास। खुशखबरी, आखिरकार 8वें सीपीसी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 18 महीने डीए को रोका गया था, इसलिए इतना बड़ा बदलाव यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में किया जाएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट यहाँ पर है। 25 लाख जो ग्रेजुटी है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है, उसके रिगार्डिंग सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। नया ऑर्डर यहाँ पर जारी हुआ है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा। कल शाम को ये चीज़ें आई हैं। जो फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जी तीनों के लिए यहाँ पर कुछ पैसों का ऐलान हुआ है। 3 ऑर्डर्स आए हैं, उसको भी हम सामने रखेंगे। पेंशन नियम 2025-26 को सरकार ने मॉडिफाई कर दिया है। ये सरकार ने क्यों किया? क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी कर्मचारियों को आ रही थी। कर्मचारी ने कहा कि ऐसा किया जाए, तो आदेश को यहाँ पर सरकार ने मान लिया है। तो ये कुछ आदेश हैं। पहले हम देखेंगे कि 25 लाख ग्रेजुटी के ऊपर क्या फैसला यहाँ पर सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए अपनी स्क्रीन पर आप ऑफिस मेमोरेंडम आप देख पा रहे होंगे। सरकार ने कल शाम को यह जारी किया गया। इसमें क्या कुछ लिखा गया देखिए। केंद्र सिविल सेवा नियम 2021 और केंद्र सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेजुटी भुगतान नियम 2021 के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के असैन्य, ठीक है, असैन्य कर्मचारियों के लिए जो ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। ठीक है, ये ऑर्डर नया है। मतलब जो असैन्य कर्मचारी हैं, अब असैन्य कर्मचारी कौन कौन से होते हैं? जो आरबीआई सार्वजनिक क्षेत्रों में लगे हुए हैं, ठीक है, जो विश्वविद्यालयों में लगे हुए हैं, जो राज्य सरकार आदि में काम करते हैं, जो सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ग्रेजुटी के नियम को बढ़ा दिया गया है, सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा आदेश यहाँ पर सरकार ने कल शाम को जारी किया है। तो अपनी स्क्रीन पर ऑफिस मेमोरेंडम आप देख पा रहे होंगे। इसका पीडीएफ लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपके पेंशन नियम को यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि पीछे 2-3 हफ्तों से बहुत सारे केसेस यहाँ पर आ रहे हैं। पेंशन धारकों की पेंशन लेट हो रही है, उनको पेंशन लेट दी जा रही है, पेंशन कम दी जा रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, तो सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है। अपनी स्क्रीन पर आदेश आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या कुछ लिखा गया देखिए। स्ट्रिक्टली यहाँ पर ऑर्डर किया गया है। देखिए अपनी स्क्रीन पर मैं दिखा दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो इंश्योरिंग एफिशिएंसी इन बिल पेमेंट एंड टाइमली प्रोसेसिंग इन पेंशन केसेस, जो पेंशन के जितने भी केसेस हैं अभी तक जिनको पेंशन नहीं मिली है, उनके सभी केसेस को मॉडिफाई कर दिया गया है, मतलब सभी को हल कर दिया गया है, हल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा गया है, डिलेज विच कैन नॉट बी जस्टिफाइड अंडर द रूल्स आर द स्ट्रिक्टली अवॉइडेड एंड द अकाउंटेबली मे बी इंश्योर्ड इन द केस ऑफ लैप्स। ठीक है, उन सभी को हल किया जाए। आप सभी जानते हैं कि मैंने 2-3 केसेस दिखा चुका हूँ जिसमें सरकार ने 2003 में ऑर्डर पास किया था, कर्मचारी को 2024 में पैसे मिले, उसका सारा ब्याज फिर से सरकार को देना पड़ेगा। जैसे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, उससे पहले सरकार ने आदेश जारी किया है। ठीक है, आदेश आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आदेश कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए अगला ऑर्डर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो सरकार की तरफ से आया है, तीनों फोर्सेस के लिए है। ठीक है, यहाँ पर पता नहीं ये ऑर्डर इतना लेट क्यों आया। ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है। कल शाम को दिवाली गुजर चुकी है, लेकिन उसके बाद ये आदेश आना एक मजाक की बात बन रही है।
जो सिविलियंस हैं, जो एयरफोर्स में हैं, ठीक है, जो नेवी में है, जो आर्मी में है, अब स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो तीनों के ऑर्डर्स, ये 3 ऑर्डर आए हैं, इनको बोनस का ऐलान किया गया, अडहॉक बोनस का ऐलान किया गया। ये आदेश बहुत लेट आया है, लेकिन सिविलियन के लिए वो बोनस की रकम अनाउंस कर दी गई है। आपके अकाउंट में जल्दी वो क्रेडिट हो जाएगी, शायद सैलरी के साथ ही क्रेडिट हो जाए। तो ये ऑर्डर सरकार ने कल जारी किया है, ठीक है। अब इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सरकार कर्मचारियों के लिए जो उनको पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, बोनस देने हैं, कितना डिले करती है, कितना उनको टाइम लगता है, अपनी आप खुद ही सोच पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, जिस इन्फॉर्मेशन का इंतजार आप कर रहे थे वो मैं आपको दूंगा, जो रिपोर्ट एडमिन की तरफ से आई है, ठीक है। 6वें वेतन आयोग में एडमिन की रिपोर्ट आई थी, उसका 90% वैसे ही सरकार ने पेस्ट जारी कर दिया, मतलब अनाउंस कर दिया। 7वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग भी एडमिन की रिपोर्ट आई थी, उसको भी यहाँ पर हूबहू लागू कर दिया। तो 8वें वेतन आयोग के पहले भी एडमिन की रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है, मतलब इतना लेट क्यों हो रहा है, ठीक है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इस रिपोर्ट को। ये देखिए, इसमें पहले तो बताया गया है कि जो 6ठा, 7वां, 8वां, मतलब 1946 के बाद अभी तक वेतन आयोग आए हैं, हर वेतन आयोग का जो है मोटो क्या रहा है, मतलब सरकार कर्मचारियों के लिए क्या की गई है। देखिए, 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था, आपका ग्रेड पे खत्म कर दिया गया था। आप सभी जानते हैं, जो पहले ग्रेड पे चलते थे, यहाँ पर लिखा गया है ग्रेड पे समाप्त कर दिया गया था। फिटमेंट फैक्टर 2.57 के साथ वेतन मैट्रिक्स प्रणाली शुरू की गई थी। अब यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में क्या नहीं हो रहा है, एडमिन की रिपोर्ट में क्या को लिखा गया, मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं पढ़ के बता देता हूँ, अपनी स्क्रीन पर ऑर्डर भी देख पा रहे होंगे। वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार महामारी कारण डीए एरियर की किस्तों पर रोक लगा दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को काफ़ी वित्तीय नुकसान हुआ था, जिससे आय का अंतर और बढ़ गया था। आप सभी जानते हैं ये कि जो 60% डीए चल रहा है, ये अगर वो डीए एरियर नहीं रुका होता, चलिए रुकना तो चलिए जरूरी था, उस टाइम परेशानी चल रही थी, उसके बाद भी अगर सरकार लागू कर देती तो अभी तक आपका डीए एरियर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। और सैलरी में जितना फ़र्क आ रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन आपकी सैलरी उतनी ही है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती। तो इसको ख़त्म करने के लिए सरकार 8वें वेतन आयोग को मॉडिफाई करेगी, आपको फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा देगी, आपकी जो भत्तों हैं वो ज़्यादा देगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पर देखिए, ये भी लिखा गया, देखिए फिटमेंट फैक्टर कितना रहने की उम्मीद है, जो यहाँ पर बताया गया। देखिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर वाला 7वां वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स अब पुराना हो चुका है। मुद्रास्फीति और जीडीपी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 8वां वेतन आयोग निम्नलिखित प्रस्ताव कर सकेगा, ठीक है। मतलब क्या है, फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.5 से अधिक रहने की पूरी उम्मीद है, इसको लागू किया जाएगा। न्यूनतम वेतन 18,000 से 26,000 से लेकर 28,000 के प्रतिमाह संशोधित किया जाएगा, ठीक है। वेतन स्तरों पर आगे विचार किया जाएगा, उसमें वेतन और भत्ते भी बढ़ाए जाएंगे, मतलब सब कुछ बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर सैलरी में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। इस फर्क को कम करने के लिए सरकार मॉडिफाई करेगी। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि आपके पीछे सरकार ने कर्मचारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो एडमिन की रिपोर्ट आ चुकी है, मतलब आपका 8वां वेतन आयोग बहुत ज़्यादा नज़दीक है। कभी भी इस महीने में, नवंबर के महीने में कभी भी सरकार घोषणा कर सकती है, ठीक है। इसमें ये भी लिखा गया है। इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो थी, धन्यवाद आपका पूरा देखने के लिए। आपको हर ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।